हेलो स्टूडेंट और वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस माई सेल्फ मुकुंद। और आज मैं आपको क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक यानी कि आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इस परिचय देख लेते हैं एक बार। परिचय कि लगभग 200 साल मतलब कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो 14-15 अगस्त को आज़ाद हुआ था 1947 में। और उनके सामने वो कुछ ऐसी चुनौतियां आ रखी थी जैसे कि राष्ट्र निर्माण कैसे एक साथ किया जाए। भारत को अलग अलग रजवाड़े में बटे हुए थे और उनपे आज़ादी के बाद दो बातों पर ध्यान दिया गया था ज़्यादातर कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाना जाएगा। मतलब कि लोगों का शासन रहेगा। सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करे अर्थात कि सभी लोगों के लिए कार्य करेगी, किसी में भेदभाव की बात नहीं होगी। तो चुनौतियाँ थी, 3 तरह की चुनौतियाँ थी। एकता एवं अखंडता की चुनौती मतलब कि सभी को एक करके एक अखंड भारत बनाने की थी। और लोकतंत्र स्थापना की, जैसे कि बताया था मैंने अभी आपको। लोकतंत्र मतलब कि इसमें लोगों का शासन होना चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना है। तीसरा था समानता पर आधारित विकास, जैसे कि बताया जा रहा है कि आपको समानता बताया अर्थात कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब भारत विभाजन विस्थापन और परिणाम अर्थात कि भारत के विभाजन कैसे हुआ, विस्थापन और परिणाम क्या क्या रहा। ये रहता है कि उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी हिंदू और मुसलमान नाम के दो कौमें का देश का घोषण घोषण कर दिया था। और जो भारत का विभाजन हुआ था वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर बनाया गया था, यानी मुस्लिम और हिंदू के बेस पे बनाया गया था। इसके कई प्रकार की समस्या उत्पन्न, जैसे कि मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है। दूसरा इसमें होता है कि मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाके पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे इलाके थे जो मुस्लिम लोग थे जो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। और उसके जो सीमांत गांधी थे वो थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और वो द्विराज सिद्धांत के खिलाफ थे। और ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुत प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। मतलब कि जो कोई चाहते थे कि भारत वाले पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तानी लोग भारत में आए। ये सब चीज़ें इसमें बताया गया आपको। विवादित समस्या है कि मतलब जो ज़्यादातर लोग थे पाकिस्तान के, वो भारत में आके भारत के लोग पाकिस्तान में, जैसे भारत के सामने बहुत सारी समस्या आ गई थी इस टाइम पे। जैसे कि विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं बल्कि भारत की संपदा का ही बंटवारा हुआ था उस टाइम पे। उसमें कहा गया था कि दिल के दो टुकड़े किए गए। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास के, मतलब शरणार्थी मतलब जो उन्हें वहां से भगाया गया था, उन लोगों को यहाँ दिया गया था, यानी भारत को मिला था इस चीज़ के रूप में। हज़ारों का बिल है। स्वतंत्रता जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उस टाइम आपको ब्रिटिश भारत था एवं देशी रियासत, इसमें टोटल 565 रजवाड़े थे। उस टाइम जहाँ इसमें 3 लोगों की भागीदारी थी भारत को एक साथ करने की। एक सरदार पटेल की, बैटन और केबी वेपन, इन लोगों की। और उस टाइम पे जो सरदार पटेल गृह मंत्री भी थे। सरकार का दृष्टिकोण क्या था, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। मतलब लोग चाहते थे कि हम भारतीय संघ यानी कि भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। मतलब स्वायत्तता मतलब कि उनको स्वतंत्र खुद अपना शासन चला सके। और उस टाइम जो जिस पेपर पे रजवाड़ों के लिए साइन किया गया था, जिस पेपर पे कि लोग हम ऐड होंगे, उसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। और कुछ ऐसे रजवाड़े थे जिन्हें भारत होने में, मतलब भारत को जैसे कहा जाए कि, तो ऐसे कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में ऐड नहीं होना चाहते, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। जैसे कि देख लेते हैं एक बार हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। हैदराबाद की शासक को निजाम कहा जाता था। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। मतलब किसान और महिलाओं ने वहाँ पे एक आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक यानी कि रजाकार, जिसे अर्धसैनिकों यानी रजाकार को लगाया गया। इसके जवाब भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के दौरान निजाम को आत्मसमर्पण करने की मजबूर किया। मतलब कि उस टाइम भारत सरकार ने सेना भेजा और वहाँ पे उसको सिलेंडर करवा लिया। मणिपुर का बिल है, मणिपुर की आंतरिक सत्ता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोचन, वहाँ के राजा का नाम था बोचन सिंह, वो भारत सरकार के भी विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जनता के दबाव में जून 1948 में निर्वाचन कराया गया। और भारत यहाँ पर जैसे कि है लिखा हुआ, मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए। राज्यों का पुनर्गठन, एसआरसी, मतलब कि इसमें था कि भाषा के आधार पर पहला राज्य था जो आंध्र प्रदेश,
बना था। इसमें था कि लोग चाहते थे कि हम भारत के मतलब भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट को बनाया जाए। इसके यहाँ देख लेते हैं। अपने भी शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषा और संस्कृति बहुलता के आधार राज्यों के गठन की मांग हुई थी। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया था। तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। और आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो पोट्टी श्रीराम मल्लू थे, उन्होंने इसी बात को लेकर भाषा के पे एक राज्य बनना चाहिए, उसी को लेकर 56 दिन तक ये लोग हड़ताल किए थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। सब लास्ट में सरकार 1952 में एक अलग राष्ट्र आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी थी। और एक था राज्य पुनर्गठन। इसमें था कि कम्युनिटी बैठाई गई थी, जिसे फजल अली कम्युनिटी भी कहा जाता है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी कि ये एबीसी पर राज्य प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। इसमें कुछ कुछ राज्य थे जिन्हें नज़दीकी मिला गया था छोड़ करके, और इन्हें बाद में ये सब टोटल 1956 में ये 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया था। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, वैसे बम्बई अभी नया राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में बन गया, असम, नागालैंड 1966 में पार्ट ये जो कुंबुल राज्य दिख रही है, पहले ये थे, उसके बनकर के पार्ट ये हो गए अभी। जैसे कि अभी आप लेटेस्ट में 2000 में, जैसे कि बिहार हो गया, उसको झारखंड बन गया, बिहार का झारखंड, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना, ये सब चीज़ें आपको दिया गया है। साथ ही आपको इसमें कुछ कुछ लिंक्स दी गए, जैसे कि कोई भी डाउट होता है आप किसी भी चीज़ को लेके, यूट्यूब पे भी, आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अगर आपको इसकी प्रॉपर वीडियो की जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसका आपको पीपीटी चाहिए, तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है इसमें कुछ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।